अयोध्या में रामलला के विग्रह निर्माण के लिए नेपाल से लाई गई देवशिलाओं को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को समर्पित कर दिया गया है। पूरी वैदिक रीति से इन शिलाओं का पूजन अर्चन किया गया। देवशिलाओं के चारों ओर मंडप बनाकर फूलों से सुसज्जित किया गया। शिला के दर्शन को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देवशिलाओं के नीचे से प्राप्त हुई 2 चतुर्मुख शालिग्राम शिला को भी भेंट स्वरूप अयोध्या को सौंपा गया है। नेपाल से लेकर भारत तक राम नाम का उद्घोष हो रहा है। क्या है ये शालिग्राम, कहाँ से मिलता है ये पत्थर और क्यों पूजनीय है ये पत्थर इतना, जो अयोध्या के रामलला के लिए नेपाल से लाया गया है। आइए जानते हैं शालिग्राम के बारे में। सनातन धर्म की एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ सभी प्रकार के जीवों, प्रकृति के साथ ही सजीव निर्जीव प्राणियों को भी पूजनीय माना जाता है और उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। इसी का एक उदाहरण है शालिग्राम पत्थर, जो सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है। पुराणों में 33 प्रकार के शालिग्राम का वर्णन मिलता है, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम का संबंध श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों से माना गया है। अलग अलग तरह के आकार का होता है ये शालिग्राम पत्थर। धार्मिक मान्यता के अनुसार गोलाकार के शालिग्राम को भगवान के गोपाल रूप का माना जाता है। वहीं मछली के आकार के शालिग्राम विष्णु के मत्स्य अवतार के प्रतीक माने जाते हैं। कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णु जी के कश्यप या कूर्म अवतार के रूप में माना जाता है। शालिग्राम पत्थर पर उभरी हुई चक्र और रेखाओं को श्री हरि विष्णु के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक माना जाता है। जैसे विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। शालिग्राम पत्थर को शास्त्रों में साक्षात श्री हरि विष्णु का रूप माना गया है। ये काले रंग के चिकने गोल पत्थर होते हैं। इस काले रंग के पत्थर में एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, गदा, चक्र या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की धारियां चक्र के समान दिखाई देती है। ये पत्थर नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। यहाँ सालग्राम नामक एक स्थान है जहाँ श्री हरि विष्णु का मंदिर है। यहीं पर शालिग्राम की पूजा की जाती है और भारत की नर्मदा नदी में भी ये पत्थर पाए जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में तुलसी जी के साथ शालिग्राम पत्थर की नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है, उस घर से सभी प्रकार की दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। हमेशा परिवार में सुख शांति बनी रहती है। हर साल कार्तिक माह में शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम होते हैं वहाँ सभी तीर्थों का वास होता है। जिस घर में शालिग्राम और तुलसी को एक साथ पूजा जाता है, उस घर में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी निवास करती है। शालिग्राम शिला का जल घर में छिड़कने से समस्त यज्ञों और संपूर्ण तीर्थों में स्नान के समान फल प्राप्त होता है। नियमित रूप से शालिग्राम शिला का जलाभिषेक करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति की गई है। शालिग्राम के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है, ऐसा उसमें बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार कार्तिक में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है, वो 10,000 गायों के दान देने का फल प्राप्त करता है। नियमित रूप से शालिग्राम का पूजन करने से जीवन पूरी तरह बदल जाता है। शालिग्राम को अगर घर में रखना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम भी हैं। शालिग्राम और माता तुलसी को घर या मंदिर में एक साथ स्थापित करने से और विधिवत पूजन करने से सभी दुखों पापों का नाश होता है और मनुष्य को सुख शांति मिलती है। घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। अगर शालिग्राम को घर में स्थापित किया हुआ है तो उसमें रोज तुलसी दल, तुलसी की पत्तियां अर्पण करनी चाहिए। एक से ज्यादा शालिग्राम घर में ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक संकट व बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में शालिग्राम की स्थापना हुई हो वहाँ मांस मदिरा का प्रयोग ना करें।
नियमित रूप से शालिग्राम की पूजा करें। अब आपको बताते हैं कि श्री हरिविष्णु का ये पत्थर स्वरूप क्यों हुआ। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा पतिव्रता और सती थी। सती की वृंदा के सतीत्व को भंग किए बिना शंखचूड़ को परास्त करना असंभव था। इसलिए श्री हरिविष्णु ने छल से अपना रूप बदला और वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। तब शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने इस पाप के लिए श्रीहरि को शिला रूप में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। तब से श्रीहरि नारायण शिला रूप में रहने लगे और उनके इस रूप का नाम शालिग्राम पड़ा और सती वृंदा ने पुनर्जन्म लिया तुलसी के रूप में। श्री हरिविष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया था कि बिना तुलसी दल के उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। जिस तरह भगवान भोलेनाथ का विग्रह शिवलिंग है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।